हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आप सभी का आज एक बार फिर से आपके अपने चैनल लर्निंग एम्पायर फॉर किड्स में मेरे यानी अनु के साथ। और आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों क्लास 3 की हिंदी की बुक रिमझिम के दूसरे पाठ की, जिसका नाम है शेखीबाज मक्खी। क्या नाम है? शेखीबाज मक्खी। और शेखीबाज का मतलब क्या होता है? मतलब घमंडी, जो अपनी ही बारे में बात करती रहे, अपनी बड़ाई करती रहे, उसको बोलते हैं शेखीबाज। तो जो भी व्यक्ति सिर्फ अपने ही बारे में अपनी बड़ाई अपने मुंह से करता है उसको बोलते हैं शेखीबाज। ठीक है, तो चलो अब लेसन शुरू करते हैं। एक था जंगल, उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। अच्छा, शेर ने भोजन किया, भोजन यानी खाना खाया। शेर ने क्या खाया होगा बताओ? शेर ने मांस खाया होगा, है ना? हाँ, तो एक शेर भोजन करके जंगल में आराम कर रहा था। इतने में एक मक्खी उड़ती उड़ती वहां आ पहुंची। शेर ने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया। स्नान मतलब नहाना। तो शेर जो है 2-3 दिनों से नहाया नहीं। छी, गंदा शेर। इसलिए मक्खी शेर के कान के एकदम पास बिन बिन करने लगी। शेर को बहुत मुश्किल से नींद आई थी। उसने पंजा उठाया, मक्खी उड़ गई, लेकिन फिर से शेर के कान के पास बिन बिन शुरू हो गई। अब शेर को गुस्सा आया। वो दहाड़ा, ए मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। मक्खी ने धीरे से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा कहीं शोभा देती है? तो मतलब कि छी छी, जंगल के राजा ऐसे बोलते हुए कहीं अच्छा भी लगता है? तो ऐसे बोला मक्खी ने। अब शेर को तो बड़ा गुस्सा आ गया, उसका गुस्सा बढ़ गया। उसने कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अभी। मक्खी बोली, वरना क्या कर लोगे? मैं क्या तुमसे डर जाऊंगी? मैं तो तुमसे भी लड़ सकती हूँ, हिम्मत है तो आ जाओ। अच्छा, शेर को तो उसने एकदम से चेतावनी दे दी, एकदम से ललकार दिया। शेर आग बबूला हो गया। आग बबूला होना मतलब बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। शेर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। उसने कान के पास पंजा मारा। मक्खी तो उड़ गई, पर कान जरा छिल गया। मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। तो उसने मक्खी को फिर पंजा मारा। मक्खी फिर उड़ गई। अब की बार शेर की नाक छिल गई। मक्खी कभी शेर के माथे पर बैठती, कभी गाल पर, तो कभी गर्दन पर बैठती। शेर पंजा मारता जाता और खुद को घायल करता जाता। मक्खी तो फट से उड़ जाती, मतलब मक्खी तो एकदम से ही उड़ जाती। अंत में शेर ऊब गया, मतलब शेर बोर हो गया, थक गया। वो बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ो, मैं तो हारा और तुम जीती, बस। ठीक है, तो यानी कि शेर ने हार मान ली। मक्खी घमंड में चूर होकर उड़ती उड़ती आगे बढ़ी। बहुत घमंड आ गया मक्खी में। सामने एक हाथी मिला। मक्खी ने कहा, ए हाथी, मुझे प्रणाम कर, मतलब मुझे नमस्ते कर। मैंने जंगल के राजा शेर को हराया है, इसलिए जंगल में अब मेरा राज चलेगा। हाथी ने सोचा, इस पागल मक्खी से बहस करने में समय कौन बर्बाद करे। यानी कि हाथी तो समझदार निकला। उसने बेवकूफ मक्खी से बहस नहीं की, बल्कि उसने क्या किया, समय बचाने के लिए हाथी ने सूंड ऊपर उठाकर मक्खी को प्रणाम किया और आगे बढ़ गया। सामने से आ रही लोमड़ी ने ये सब देख लिया। लोमड़ी मंद मंद मुस्काने लगी, मतलब लोमड़ी धीरे धीरे खुश होने लगी। इतने में मक्खी ने लोमड़ी से कहा, अरे ओ लोमड़ी, चल मुझे प्रणाम कर। मैंने जंगल के राजा शेर और विशालकाय हाथी को भी हरा दिया है। तो अब क्या होता है, लोमड़ी ने उसे प्रणाम किया, फिर धीरे से बोली, धन्य हो मक्खी रानी, धन्य हो, धन्य है आपका जीवन और धन्य है आपके माता पिता। लेकिन मक्खी रानी, उधर वो मकड़ी दिखाई दे रही है ना, वो आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। मतलब उसकी जरा खबर लो ना का मतलब होता है उससे पूछो तो जरा, वो आपको गाली क्यों दे रही थी, तो मतलब उससे पूछना जरा। खबर लो ना मतलब पूछना जरा। ये सुनकर मक्खी गुस्से में लाल हो गई।
मक्खी बोली, उस मकड़ी को तो मैं चुटकी बजाते ही खत्म कर देती हूँ। ये कहते हुए मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। ये देखो दोस्तों, ये फंस गई मक्खी मकड़ी के जाले में और बहुत कोशिश करती है लेकिन निकल नहीं पाती मकड़ी के जाले से। अब मकड़ी के जाले में मक्खी फंस गई। मक्खी जाले से छूटने की जो कोशिश करती गई, त्यों और भी अधिक फंसती चली गई। अंत में वो थक गई, हार गई और ये देखकर लोमड़ी मंद मंद मुस्कुराती हुई वहां से चलती बनी। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की कहानी, शेखीबाज मक्खी। मक्खी में क्या आ गया था? घमंड आ गया था। क्या आ गया था? घमंड आ गया था। मक्खी तो घमंडी हो गई थी, है ना। तो इसी मक्खी के बारे में ये हमने कहानी पढ़ी। तो अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं। कैसी लगी दोस्तों कहानी? कक्षा में साथियों के साथ बातचीत करो और तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा, क्यों? चलिए अब इन सभी सवालों के जवाब देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन आंसर्स। चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल है कि तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा और क्यों? मक्खी तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, मक्खी में तो घमंड आ गया। मुझे कहानी में सबसे अच्छी लोमड़ी लगी। लोमड़ी क्यों अच्छी लगी? उसने चालाकी से मक्खी को सबक सिखा दिया, है ना। बिल्कुल चालाकी से उसने मकड़ी के जाले में मक्खी को फंसा दिया था, तो उसने चालाकी से मक्खी को सबक सिखा दिया। दूसरा सवाल है कि मक्खी मकड़ी के जाल में फंस गई थी, फिर क्या हुआ होगा? कहानी आगे बढ़ाओ। अच्छा, मक्खी जब मकड़ी के जाले में फंस गई तो आगे क्या हुआ होगा? सोचो। मक्खी ने जाल से निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन छूट नहीं पाई। मकड़ी ने उसे अपना भोजन बना ही लिया और इस तरह मक्खी का घमंड टूट गया। मतलब क्या हुआ होगा कि मकड़ी ने बेचारी मक्खी को खा लिया होगा और मकड़ी पेट भर गया होगा और मक्खी मर गई होगी। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कि मक्खी ने जब शेर को जगाया तो वो आग बबूला हो गया। आग बबूला होने का मतलब होता है बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया। तुम्हें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो तुम क्या करते हो? मुझे जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो मैं आग बबूला नहीं होता, मैं गुस्सा नहीं होता, बस यही कहता हूं कि मुझे सोने दो। ठीक है। मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर ऊब गया था, तो बहुत कोशिश की, मक्खी उड़ ही नहीं रही। कभी आंख पे बैठती, कभी नाक पे, कभी कान पे, तो शेर इसको उड़ाते उड़ाते बोर हो गया। तुम क्या करते हो जब ऊब जाते हो या बोर हो जाते हो? ऊब जाना मतलब बोर हो जाना। ठीक है। तो मैं तो बहुत देर तक एक ही काम करते करते ऊब जाता हूं। ठीक है। फिर क्या होता है? मान लो तुम शेर हो, मक्खी ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया वो लोमड़ी को बताओ। तो अब शेर ने कैसे बताया होगा लोमड़ी को? लोमड़ी, तुम्हें मालूम है आज मक्खी ने मुझे फिर बहुत तंग किया। पहले तो उसने मेरी नींद खराब की, फिर मुझसे झगड़ने लगी। उसे भगाते भगाते मुझे भी चोट लग गई थी ना, नाक पे, कान पे, गाल पे चोट लग गई थी ना शेर को। तो उसे भगाते भगाते मुझे भी चोट लग गई। जंगल के राजा के साथ कौन ऐसा करता है? मैं आज बहुत नाराज हूँ, बहुत ज्यादा नाराज हूँ मक्खी से। तो हम ऐसे बोलेंगे लोमड़ी को। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये है कि शेर तो भोजन करके आराम कर रहा था, तुम भोजन करके यानी तुम खाना खाकर क्या करते हो? अक्सर यानी हमेशा मैं खाना खाकर थोड़ी देर तक चलता हूँ या चलती हूँ। चलना अच्छा होता है खाना खाने के बाद। और अगर कभी कभी की बात करें तो मैं खेलने भी चली जाती हूँ। शेर ने भोजन में क्या खाया होगा? सोचो, शेर तो मांसाहारी है ना, तो क्या खाया होगा शेर ने भोजन में? क्या खाया होगा? जानवर का मांस खाया होगा। क्या खाया होगा? जानवर का मांस खाया होगा। तुम क्या क्या खाते हो भोजन में? मैं बताऊं तो मैं तो दाल रोटी खाती हूँ, चावल खाती हूँ, सब्जी, सलाद, फल खाती हूँ, ये सब खाती हूँ मैं। तो कल हम दोस्तों इसके ग्रामर की बात करेंगे। ठीक है। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। स्टे होम, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।